नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निमाड़ एजुकेशन में। देखिए साथियों, अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम्स होना है रीट की, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की, उसमें 30 नंबर का होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उसके संबंध में हम उसका एक पहला जो टॉपिक होता है बाल मनोविज्ञान, या समझे हम शिक्षा शास्त्र का सामान्य परिचय, कि शिक्षा शास्त्र का जो सामान्य परिचय है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसका जो इतिहास है वो किस प्रकार है, या सामान्य परिचय जो है वो कैसा है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान कहो आप या बाल मनोविज्ञान, ये जो है ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा होती है। दर्शन शास्त्र, आपने नाम सुना होगा। दर्शन शास्त्र की एक शाखा होती है मनोविज्ञान। अब दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, या दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र जो है इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु। फिलोसॉफी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इस दर्शन शास्त्र की नींव या आधार माना जाता है किसे? मनोविज्ञान को। और मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है साथियों विलियम जेम्स। कौन है साथियों? विलियम जेम्स। अब ये जो मनोविज्ञान है इसका हमें सामान्य परिचय समझना है। तो मनोविज्ञान, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान कहो या हम कहते हैं साइकोलॉजी, तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? तो आप कहेंगे ये जो साइकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा किन दो भाषाओं से मिलकर बनती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से दो भाषा? ये लैटिन भाषा जो बनती है वो दो भाषाओं से मिलकर बनती है। एक तो होती है ग्रीक और दूसरी होती है यूनानी, ठीक है। तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। अब इस साइकोलॉजी को कहा जाता है, या इस मनोविज्ञान को कहा जाता है आत्मा का विज्ञान। और इस आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया था किन्होंने? रुडोल्फ गाइकले। किन्होंने किया था? रुडोल्फ गाइकले ने। कब? तो 1590 में, ठीक है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिसे कहा जाता है क्या? आत्मा का विज्ञान। किन्होंने कहा? आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका जो प्रयोग किया है वो कौन है? रुडोल्फ गाइकले। कब? 1590 में। अब इसे आत्मा का अध्ययन क्यों कहा, या क्या सा नाम पड़ा? तो देखिए साथियों, ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? तो एक तो होता है साइकी, ठीक है, और एक होता है लोगस। एक है साइकी और दूसरा है लोगस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या फिर विज्ञान, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान का जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो शब्द है साइकी प्लस लोगस, दोनों लैटिन भाषा के शब्द है। और साइकी का मतलब होता है आत्मा, सॉल, जिसको हम कहते हैं सॉल, ठीक। और अध्ययन का मतलब होता है विज्ञान या स्टडी, ठीक है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान बना आत्मा का अध्ययन। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है इसका विकास कैसे हुआ। धीरे धीरे 16वीं सदी 17वीं सदी में इनको अलग अलग नामों से जाना गया, ठीक है। तो इसका विकास किस प्रकार हुआ ये थोड़ा समझते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम,
चलिए साथियों समझते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। ये मनोविज्ञान जो था इसका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को कहा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन व्यक्ति है, कब कहा? तो आत्मा का विज्ञान कहा कब? 16वीं सदी में। कब कहा? 16वीं सदी में। और किन किन लोगों ने कहा? तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। किन किन लोगों ने कहा? 3 लोगों ने, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है या आत्मा का स्वरूप सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए ये जो मनोविज्ञान की परिभाषा थी आत्मा का विज्ञान, ये भी कर दी गई अमान्य। क्या कर दी गई? इसे अमान्य कर दिया गया, या ये जो था ये सर्वमान्य नहीं थी परिभाषा। ठीक। दूसरी अब थी, इन्होंने कहा मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा? तो ये कहा गया भैया 17वीं सदी में। 17वीं सदी में। किन किन लोगों ने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान होता है? तो ये कहा पैम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। इनका मानना है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान। लेकिन ये परिभाषा भी कर दी गई अमान्य। जैसे आत्मा का विज्ञान कहा था ये अमान्य हुई, वैसे ही मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसे भी कर दिया गया अमान्य, कि आपने जो कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये भी परिभाषा आपकी सिद्ध नहीं हो पाई है, इसलिए हमने इसे कर दिया अमान्य। अब तीसरा होता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान विकास के क्रम में जो तीसरा आता है बिंदु, वो है चेतना का विज्ञान। कब? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में कहा गया मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। किन किन लोगों ने कहा? तो ये कहा है विलियम वुंट, विलियम जेम्स ली टिचनर और वाइव्स। इन लोगों का मानना है कि जो चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो क्या है? चेतना का विज्ञान। लेकिन इसका भी विरोध किया है किन्होंने? तो इसका विरोध किया है मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल साहब है, इन्होंने किया है इसका विरोध। क्यों किया है विरोध? तो आपको याद होगा कि फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 3। कौन कौन से? तो चेतन, अर्धचेतन और एक होता है अचेतन। कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन का मात्र 10% हिस्सा, इसका 0% और इसका कितना? 90%। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में बताया कि जो मन है वो किसके समान है? एक बर्फ के टुकड़े के समान। जैसा बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, तो बर्फ के टुकड़े का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, ये बर्फ का टुकड़ा है, इसका मात्र कितना? ये वाला हिस्सा कितना? 10%। 10% जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? चेतन मन का। और बाकी जो 90% हिस्सा है वो कौन सा है? अचेतन मन का। तो आप मात्र 10% हिस्से को लेकर मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसे कहा आपने चेतना का विज्ञान। तो ये बात भी उन्होंने कर दी अमान्य कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे और परिभाषा आती है, और आगे जो परिभाषा बताई है वो है व्यवहार का विज्ञान। अभी तक 3 परिभाषा बताई, तीनों अमान्य हो गई।
अब जो बताने जा रहे हैं वो चौथी है, और कब कही गई, किन्होंने बताई, तो जो चौथी है वो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। अमान्य, ठीक। मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं सदी, पैम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। परिभाषा अमान्य। चेतना का विज्ञान 19वीं सदी, कौन कौन, तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स ली टिश्नर और वाइव्स। परिभाषा अमान्य। विरोध किया किन्होंने, तो विलियम मैकडूगल ने। किसके आधार पर, तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के आधार पर, और इसी आधार पर परिभाषा भी अमान्य। अब आती है व्यवहार का विज्ञान, कब, तो 20वीं सदी। कब, 20वीं सदी। तो इस समय किन्होंने कहा, वॉटसन, वॉटसन, स्कीनर, थार्नडाइक, पावलोव और क्लार्क हल। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, या जो हमारे व्यवहार जैसा हमारा व्यवहार है उसी को हमने कहा मनोविज्ञान। और ये जो परिभाषा है ये सर्वमान्य हो गई। यहाँ पर परिभाषा को जीआई टैग मिल गया कि भैया जो मनोविज्ञान है ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान। हमारा जैसा व्यवहार रहेगा उसी को हम कहेंगे मनोविज्ञान, ठीक है। तो चौथा जो विकास क्रम था इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो कहा था वो कहा था किन्होंने, वॉटसन ने, ठीक है। वॉटसन के साथ कौन कौन लोग हैं, तो स्किनर, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल, ठीक है, ये सारे लोग थे। अब व्यवहारवाद के जनक अगर आपसे कहा जाए तो किसको याद रखना आपको, वॉटसन को। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाए तो किन पर जाना है, ये सारे ऊपर के जितने लोग हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा हमने वो थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या, तो दर्शन शास्त्र की शाखा थी कौन, मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे, अरस्तु, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ठीक। फिर मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, कौन कौन से, साइकी और लोगस, आत्मा का अध्ययन। आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गाइकली ने। फिर मनोविज्ञान का विकास क्रम आता है तो क्या क्या आया उसमें, आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। परिभाषा अमान्य। दूसरी, कौन सा दूसरा विकास क्रम, तो मन मस्तिष्क का विज्ञान। कौन आए, पैम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। कब, 17वीं सदी में। परिभाषा अमान्य। तीसरी बार कौन आया, चेतना का विज्ञान, कहा किसने, विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स ली टिश्नर, वाइव्स। कब, 19वीं सदी में। विरोध किया विलियम मैकडूगल ने, किसके आधार पर, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के आधार पर। ये भी परिभाषा अमान्य। अब मान्य कौन सी हुई, तो व्यवहार का विज्ञान। कब, तो 20वीं सदी में, ठीक है। तो यहाँ तक का अभी हमने पढ़ा था। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है। वॉटसन की जो परिभाषा थी उसमें उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उससे वैसे बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित परिभाषा थी कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं उससे वो बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक। ये पहली हुई। दूसरी हुई रूसो की। क्या कहा था रूसो ने, तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, ठीक है। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तीसरी परिभाषा स्किनर की, मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। और चौथी परिभाषा जेम्स ड्रेवर की, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक। तो इतना हमने पढ़ा, ये सारा मैंने आपको बता भी दिया, बार बार रिपीट भी किया ताकि आपको याद हो सके। देखिए साथियों, आपको समझना तो है लेकिन साथ ही साथ आपको डाटा मस्तिष्क में परमानेंटली स्टोर भी करना है, टेम्पररी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, परमानेंट मेमोरी में आपको स्टोर करना है। तो सारी चीज़ें आपको रिपीट की। एक चीज़ छूट गई है, कौन सी, तो
1879 लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या हुआ था, तो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी किन्होंने, विलियम वुंट ने। अब थोड़ा सा 2 बुक भी है साथ ही इनकी जो वो भी लिख लीजिए आप। चलिए साथियों, जो 2 बुक थी विलियम जेम्स की और विलियम मैकडूगल की, तो वो कुछ इस प्रकार थे। विलियम जेम्स की जो 2 बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और विलियम मैकडूगल की जो बुक है वो कौन कौन सी है, एक ही है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है साथियों, ये जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत परेशान कर रहा है, बार बार हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में भी, तो थोड़ा सा लेक्चर में परेशानी हो रही थी रिकॉर्ड करने में। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जो परेशानियां हमारे सामने आती है वो भी मैंने आपको बता दी। ये साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो पढ़ाया गया है वो डाटा परमानेंट मेमोरी में सेव हो चुका है, तरीका अच्छा आपको लगा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो स्वेच्छा से आप अपना काम करते रहिए और स्टडी भी कंटिन्यू रखिए, परीक्षा अभी जल्द आने वाली है जुलाई में। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।